है वो कम से कम अपने इसमें 4 साल पहले 2 दुकानों पे तो समय अपने विधायक महोदय के आशीर्वाद से कब्जा हुआ है। जो मेन गेट है ना दूसरे वाला, उसके साथ में 2 कमरे बने हुए हैं। अगर 4 साल से पहले कोई दिखा देगा माइकल लाल की 4 साल पहले के ये कमरे हैं तो उनका जूता मेरा सर। ये 81 कनाल 18 मरले पे अवैध कब्जा है, जिसकी लगातार शिकायत दे रही है। और हिसार को, पूरे हिसार को जो स्मैक के नशे के दलदल में धकेलते हैं उनका एरिया है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नाम भी नाम सिविल हॉस्पिटल के साथ ही 81 कनाल 18 मरले। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अनिल महिला जी, जो हिसार के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और सांझा मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अनिल महिला जी। अनिल महिला जी, मैं आपका HN24 न्यूज पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आपके टीवी चैनल का, जो मेरे जैसे एक मामूली से व्यक्ति को बुलाया अपने स्टूडियो में मुद्दे के ऊपर बात लेकर। धन्यवाद। बिल्कुल, मुद्दा ये है मेरे दोस्तों, क्योंकि मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत लोगों की आस्था से भी जुड़ा है। रामपुरा मोहल्ला में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था जो मात्र 6 बाई 3 का था, और उस मंदिर को रात को तोड़ दिया जाता है। एक धर्म विशेष का नाम भी दिया गया है उसको, काफी लोगों की उसके ऊपर आस्था भी थी। लेकिन हम यहाँ पर धर्म विशेष की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये सही हुआ या गलत हुआ, मुद्दा बस इतना सा है। हाँ जी सर, आपकी क्या राय है इसको लेकर? मेरी राय में ये जो नगर निगम प्रशासन ने कदम उठाया है बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। ये जिला नगर निगम प्रशासन बधाई का पात्र है इस बारे में कि उनने अवैध अतिक्रमण को हटाने में, अवैध कब्जे को हटाने में अपना मतलब पूरा कर्तव्य निभाया, सहयोग किया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी ये वीडियो बनाई थी और बनाने के बाद हमने इसकी पूर्ण रूप से जानकारी निकाली तो हमको भी पता चला कि ये अवैध कब्जा था और अवैध कब्जा तोड़ा गया। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन और भी आ जाता है कि इस अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए रात को नगर निगम की टीम आती है, तो सर ये काम तो दिन में भी हो सकता था। सर ये दिन में काम बिल्कुल हो सकता था, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। लेकिन अब जो कोरोना पीरियड चलने लग रहा है उसके अंदर क्या है कि हर कर्मचारी की, हर अधिकारी की ड्यूटी लगी हुई है। आप लोगों ने ये तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि उन्होंने ये दिन में क्यों किया, लेकिन आपने ये बधाई का पत्र नहीं दिया कि वो रात को 12 बजे या 1 बजे अपनी नींद खराब करके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप लोगों के लिए सरकारी जमीन है, वो किसी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो सभी की प्रॉपर्टी है और उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, उसको रात को हटाया गया है। बहुत ही अच्छा कदम है और इसके लिए नगर निगम प्रशासन बधाई के पात्र है। जो भी अधिकारी कर्मचारी थे उनको बधाई मिलनी चाहिए। दिन के रीजन एक और है कि हमारे यहाँ क्या है कि धार्मिक भावना को मतलब लोग ज्यादा बलवती दे देते हैं कि नहीं मंदिर है, इसमें हनुमान जी बैठे हैं, तो हनुमान जी को भाई अपने घर के बाहर कमरे, आपके पास सबके पास 100-200 गज का मकान है, अपने घर के बाहर बना लो एक मंदिर, क्या दिक्कत है। हमारे लोगों की सोच ये है कि हम मकान भी बनाएंगे तो 2 इंच सड़क की लेंगे, 2 इंच सड़क की छोड़ेंगे नहीं। तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकारी अधिकारियों के, कर्मचारियों। बिल्कुल, अगर सर ने ये बात कही है और जहाँ तक हमने भी इसकी जानकारी ली है, नगर निगम रियल में बधाई का पात्र है। लेकिन सर वो चीजें जो रात को की गई हैं वो दिन के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन तोड़ने से पहले थोड़ा सा जो आसपास के व्यक्ति थे उनको तो बताना चाहिए था कि भाई ऐसे ऐसे जो आपने अवैध कब्जा कर रखा है हम इसको तोड़ेंगे। ऐसा है श्रीमान जी, उन्होंने देखो जिला प्रशासन ने इस बार ऐसा आया है, बहुत ही अच्छे अधिकारी आए हैं, अपने मतलब कर्तव्य की पालना करने वाले अधिकारी आए हैं। नहीं तो कुछ ऐसे थे 2 ईंटा भी नहीं हटाते। पीछे से अधिकारी, मेरे पास लिस्ट पड़ी है कि मतलब अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जों का हिसार का गढ़ बना हुआ है। लेकिन हमारे माननीय जो उपायुक्त महोदय है, SP महोदय है, नगर निगम कमिश्नर जब से आए हैं तो इन पे लगातार कार्रवाई हो रही है। तो इसका मतलब ये अपने
कर्तव्य के प्रति मतलब जनता के प्रति वफादार है, ना कि किसी नेता के प्रति। ये अपनी काबिलियत के दम पे लगे हुए हैं और जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो इनका तो मतलब हौसला बढ़ाना चाहिए हमें कि हमारे लिए कोई अधिकारी हमारे लिए काम करने लग रहा है, ना कि किसी नेताओं की मतलब आगे पीछे घूमने वाला है। बिल्कुल सच्चाई है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि रात को भी नगर निगम काम करता है, उसके लिए बधाई का पात्र है। और जैसा कि कहा है कि बहुत सारे अतिक्रमण हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास में लिस्ट है? आपको पता है कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण है या नहीं है जो अवैध कब्जे हैं? आप किस बेस के ऊपर ये बात कह सकते हैं? सर, मैं कोई भी मतलब किसी पे किसी तरह का एलिगेशन लगाता हूँ, पहले आरटीआई से जवाब लेता हूँ। ऐसा मैं किसी पे नहीं, हिसार ऐसी मतलब हिसार के चारों की चारों दिशा है ना, मैं उस पर आपको बकायदा लिखित में दिखाऊंगा कि अवैध कब्जे हैं। ये कांग्रेस सरकार हो चाहे अब ये बीजेपी हो, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं इस मामले में, घाट कोई नहीं है। दोनों नेता है। अब हमारे विधायक की सूरत बेशक बोली सी हो, लेकिन अवैध कब्जे कराने में उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। या इसकी मैं अब आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी कॉलोनी की लगा लो आप। मेरी कॉलोनी में चंदूलाल गार्डन है जो टाउन प्लानिंग। मैं सबसे पहले तो आपकी कॉलोनी का नाम जानना चाहूंगा। आप कौन सी कॉलोनी में रहते हो? आपका रेजिडेंस क्या है? मेरा रेजिडेंस है सर 31 चंदूलाल गार्डन, महावीर कॉलोनी, डबल फाटक के पास। ओके। तो चंदूलाल गार्डन जो एरिया है वो टाउन प्लानिंग स्कीम है 4C, मतलब जो नगर योजनाकार विभाग के द्वारा अप्रूव्ड होती है। उसके अंदर क्या हुआ कि कुछ 3 पार्क की जगह छोड़ी हुई है गवर्नमेंट ने, तो एक पार्क तो हमने बनवा दिया था। दूसरा रोड पे 8-8 फुट के कब्जे हैं जो मैंने उस टाइम की उपायुक्त महोदया थी दीप्ति उमा शंकर जी, उस टाइम खुला दरबार लगाया करता, तो वहां मैंने एप्लीकेशन दी। तो एसडीएम का मेरे पास लेटर आया कि जल्दी तोड़कर ये सड़क बनवा दी जाएगी, वो मेरे पास लेटर है। लेकिन वो सड़क आज तक नहीं बनी। उसका रीजन ये था कि यहाँ अपने सुरेश गोयल जी थे नगर निगम के अंदर, तो उन्होंने कोई कार्रवाई होने नहीं दी, मतलब अवैध निर्माण चलता रहा। मैं बार बार शिकायत 2010 से लगातार देता। उन्होंने क्यों नहीं होने दी? ऐसा तो नहीं था कि कहीं पर उनकी भी मिली भगत सर निवासियों के साथ? महावीर कॉलोनी अवैध कब्जेदारियों के साथ। हाँ, अवैध कब्जेदारियों के साथ ऐसा है, कोई इसमें शक नहीं है कि कहीं ना कहीं मिली भगत होती है या कोई राजनीतिक दबाव होगा। इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते अपन कि उनका निजी लाभ था, या हो सके उस टाइम की मंत्री ने आदेश दिया हो, फोन किया हो, भाई ये नहीं हटाना, क्योंकि 1-2 व्यक्ति थे वो उस मंत्री जी के जो पूर्व में मंत्री रही हैं उनके खास थे। चलो, तो अब रीजन से हो सकता है। बिल्कुल, ये महावीर कॉलोनी का मैटर जो है भाई साहब ने कहा है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर रात को मंदिर को तोड़ दिया जाता है, रात को भी नगर निगम के अधिकारी काम कर रहे हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया 12 बजे तक काम हुआ है और बधाई के पात्र हैं, तो क्या तोड़ने के लिए बनाने के लिए भी तो होने चाहिए? अब जैसा कि आपने बताया कि अवैध निर्माण है, तो ये अवैध कब्जे हैं या फिर आपको सड़क बनानी थी वहां पर, तो सड़क क्यों नहीं बनाई गई? सड़क ऐसा है सर, सड़क बनेगी जब बनेगी, लेकिन अवैध निर्माण तोड़ना भी तो एक मतलब अपनी जमीन को खाली कराना, रात दिन ड्यूटी करना, वो भी तो एक ड्यूटी है ना। इससे पहले हिसार का मतलब जैसे मैंने मेरी कॉलोनी बताई है वो छोड़ो, जैसे भी चलता रहेगा। उसके बाद कुछ क्या है कि जब तक अधिकारी ईमानदार नहीं आते ना, अब ये हमारे नए ईमानदार अधिकारी आए तीनों के तीनों, ये अपनी काबिलियत के दम पे किसी नेता की जीवजूरी नहीं करते और जनता के हित में जो भी मतलब सब देखते हैं शिकायतें कि यहाँ भी शिकायत में दम है, उस पर कार्रवाई करते हैं, कठोर कार्रवाई करते हैं। तो जैसे भी लगा लो चाहिए आप राजगुरु मार्केट का देख लो आप, लगातार जब से हमने शिकायत दी है लगातार नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि हमें एक ईमानदार कमिश्नर मिला हुआ है, हमें ईमानदार उपायुक्त मिली हुई है, हमें ईमानदार एक एसपी मिला हुआ है जो अपने कर्तव्य को जनता के प्रति अपने जवाबदेही को समझते हैं। तो
ये कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जनता की भी कमी होती है, जनता चुप रहती है। मैं तो कहता हूं कि जनता को इन मामलों में सामने आना चाहिए, विरोध करना चाहिए। हम में तो वो शक्ति है जनता के अंदर कि अगर भ्रष्ट अफसर भी आएगा तो भी वो आप लोगों के विरोध के कारण सही ढंग से काम करेगा। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि जनता जो है वो सबसे मेन मोटी चीज होती है। अगर वो सुधारने पे आ जाए तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ जी। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पीडब्ल्यूडी रोड की, जो अपना रेलवे स्टेशन है, जाट कॉलेज का रोड है, उसकी बताता हूँ। ये 36 अवैध कब्जेदारी हैं। वो कम से कम अपने इसमें एक नाम बताता हूँ मैं आपको हैरानी होगी। इसमें है अभी 4 साल पहले 2 दुकानों पे तो समय अपने विधायक महोदय के आशीर्वाद से कब्जा हुआ है। जो मेन गेट है ना दूसरे वाला, उसके साथ में 2 कमरे बने हुए हैं। अगर 4 साल से पहले कोई दिखा देगा माइकल लाल की 4 साल पहले के ये कमरे हैं, तो उनका जूता मेरा सर। तो मैं लगातार दे रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है, इसमें थी येरी जी, कोई भिखाराम जैन है, जो खास है अपने विधायक जी के। उनका उन्होंने एरिया स्क्वायर यार्ड में बताता हूँ मैं आपको, 329, 61, 102, 329 और 61, बाकी बलराज सब बाल किशन है कोई, मतलब ये लंबी लिस्ट है। छत्तीस बंदे हैं 36 जो पीडब्ल्यूडी रोड पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। बकायदा लिस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबकी है। एरिया वाइड यार, खसरा नंबर भी है बकायदा 1462। इनकी शिकायतें कर दी विशाल सैनी, विशाल एक्शन जी है जो पीडब्ल्यूडी में, लेकिन कार्रवाई तो ना होती है क्योंकि नेताओं जी का आशीर्वाद है। लेकिन अब जब से उपायुक्त महोदय है और नगर निगम कमिश्नर आए हैं, और अगर ये 1 साल टिक गए यहाँ पे, आप लोगों ने सहयोग दिया, जनता ने सहयोग किया, तो उम्मीद करते हैं कि सरकारी जगह से अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। अब ये तो मैंने आपको पीडब्ल्यूडी का दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे हिसार में है, सिविल हॉस्पिटल की जमीन, जो 81 कनाल 18 मरले पे अवैध कब्जा है, जिसकी लगातार शिकायत दे रही है। और हिसार को, पूरे हिसार को जो स्मैक के नशे के दलदल में धकेलते हैं, उनका एरिया है। बताने की आवश्यकता नहीं है नाम की, और नाम सिविल हॉस्पिटल के साथ ही 81 कनाल 18 मरले। अगर इसका आपको एक चंबे जा रही है, 2002 में एसडीएम कोर्ट ने हॉस्पिटल के पक्ष में फैसला दे दिया था कि इसको हटाया जाए। उसके बाद से जब से मुझे पता चला है, मैं लगातार शिकायत करने लग रहा हूँ। अभी भी मैंने लॉकडाउन से 3 महीने, जनवरी में शायद, सिविल सर्जन को कंप्लेंट दी थी कि आप की सरकारी जमीन पे बिजली बोर्ड ने मीटर कैसे लगा दिए। हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आता। अगर हम साधारण आदमी मकान मीटर लगवाना हो सरकारी उस पे, अपने मकान पे, तो गेट पे फोटो चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए, मतलब और भी डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन जो सरकारी जगहों पे जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, अब ये सिविल हॉस्पिटल है 81 कनाल 18 मरले, अगर इनको कब्जों को हटा दिया जाए
तो यहाँ वेंटिलेटर का हिसार मतलब हरियाणा का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल, टॉप क्लास हॉस्पिटल बन सकता है। लेकिन ये कब्जे हटाएंगे क्यों नेताओं का संरक्षण है। लेकिन जब से ये अधिकारी आए हैं, हमें उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द हटाए जाएंगे। अभी आप लोगों को पता है कि 43 आदमियों को शायद नोटिस दिए थे, उनको हो गया होगा 1 साल के लगभग, हटे हुए आज तक को नहीं। कभी पुलिस बल नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। लेकिन अब जब से ये आए हैं लॉकडाउन हटने के बाद, उम्मीद है कि हम हटाएंगे ये। अच्छा, तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ रोटी बैंक के बारे में। रोटी बैंक का ये लगा लो कि माननीय कष्ट निवारण समिति में अगस्त 2018 में अपने बनवारी लाल जी थे पूर्व मंत्री, अब भी हैं शायद, तो उन्होंने आदेश दिए थे कि ये तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। ग्रीन बेल्ट है वो, ग्रीन बेल्टों से कब्जा हटाया जाए। हमें रोटी बैंक से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सरकारी जमीन जो है उससे अवैध कब्जे हटवाने से मतलब है। चाहे वो मंदिर बनो, चाहे मस्जिद बनो, चाहे गुरुद्वारा बनो, चाहे लंगर बनो, या कोई लोगों ने अपने धंधे खोल रखे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटना चाहिए। हालात में उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। तो उनका आदेश आया, लेकिन हमारे विधायक महोदय ने टांग अड़ा दी बीच में, नहीं ये नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? उसके बाद में लगातार जो अपने कमिश्नर थे बंसल जी हैं, और उसके बाद ये अम्बीर जी आए। बंसल जी बोले इनको 2-4 महीने का टाइम दिया हुआ है। तो 2018 से 2020 अगस्त आना हुआ है भाई साहब, 2 साल हो गए। 2 महीने का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, जबकि रातों रात ऐसे अवैध निर्माण को, जैसे मंदिर गिराया है, क्योंकि वो अवैध था, मंदिर नहीं था। लोगों की एक परंपरा चल रही है कि 2 ईंटें लगा दो यार, ठीक है, अपनी सरकारी जगह है, अपने घर में कुछ नहीं बनाएंगे। तो वो एक सरकारी जमीन को वो नहीं हटा रहे, क्योंकि कमल गुप्ता जी आगे। अगर हम धर्म की आस्था की बात करें तो मैं भी कर सकता था कि बनवारी लाल जी दलित आदमी थे, लेकिन मंत्री थे, और उसकी मतलब एक दलित होने के कारण उसका आदेश मानने से इनकार कर दिया कमल गुप्ता जी ने। अगर ये मतलब उसमें रोड़े अटका दी, लेकिन हमारी ये आदत नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। नगर निगम ने भी रात को इसलिए गिराए क्योंकि दिन में इन जैसे ही आ जाते, धर्म के नाम पे मंदिर गिरा दिया, हमारी आस्था से खिलवाड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हमने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। अब लोग कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया, तो आपने कौन सा सूचित किया था नगर निगम को कि भी हम कब्जा करने लग रहे हैं कि आपकी जमीन पे? नहीं, चलो ये मंदिर तो चलो मान लिया कि रात को गिरा दिया गया, और जो उनसे अवैध निर्माण है वो कौन से टूट रही है? सर ऐसा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अवैध निर्माण टूटने की अभी कुछ साल पहले आपने पता होगा इसमें, या क्या फुल मार्केट, इसमें भी तोड़े थे। तो कब्जे आज वो फिर बैठे हैं फुल मार्केट नहीं बैठते आज हैं, दोबारा फिर बैठे हैं सर, लेकिन पक्का निर्माण नहीं है। बैठे हैं अलग चीज है, पहले पक्का निर्माण था। तो दूसरी चीज ये है कि मैं आपको एक चीज बार बार यही कहने लग रहा हूँ कि ईमानदार अधिकारी अब हमारे पास आए हैं, जैसे डीसी साहब है, एसपी साहब है, कमिश्नर साहब है। वो जैसे फूलवाड़ी का जिक्र हुआ, फूलवाड़ी मार्केट जो है वो तोड़ दी गई थी, आपको सबको पता होगा। लेकिन दोबारा फिर वो फूल वाले व्यक्ति, फूल बेचने वाले वहां पर बैठ जाते हैं, तो क्यों ना उनको जगह किराए पर ही दे दी जाए? ऐसा है जी, यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। जैसे हमने बरामदों की अतिक्रमण, सड़कों पे अतिक्रमण की वो लगाई कि ये हटाया जाए, ये हटन लग रहे हैं। हमने ये भी कहा कि अगर बरामदे हैं जो, जैसे आप बैठे हो या कोई
बैठा है XYZ, उनको नगर निगम के किराए पे आए, मतलब नगर निगम की इनकम बढ़े तो उनको दे दो किराए पे, क्या दिक्कत है? अगर आपसे वो हटा नहीं रहे, मान नहीं रहे, सड़कों पे जो टेबल लगा रखा है 10 साल से 15 साल से जो भी है, लेकिन जगह उसी को मिलनी चाहिए जो 10 साल से बैठा है। नगर निगम के अंदर पैसा आना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो दुकानदार है उनने वो किराए पे दे रखी है अपनी जगह। अपनी जगह नहीं है वो नगर निगम जनता के बरामदे की है। ये मैं लिखित में ले आऊंगी कि आप अबीर जी ने भी अखबार में कहा था कि वो जनता के लिए है। वो भी उन्होंने तब बोला था जब मैंने RTI से जवाब ले लिया था, क्योंकि उनकी मजबूरी होगी, नहीं तो वो गोलमोल भी कर देते, कोई बात नहीं होता रहेगा। तो ये जब जनता के बरामदे है, दुकानें दी हैं, बरामदे जनता के लिए इसलिए दिए कि जनता दुखी आए, धूप में ना घूमे, बारिश आए और आए तो उस बरामदा का प्रयोग कर सके। अब इन्होंने क्या किया, 90% तो इनके विकल होते हैं। पहले तो इन्होंने दुकानदारों ने रोड ही रोक लिया, उसके बार बरामदे किराए पे दे दिए, दूसरी बार सड़कें भी किराए पे दे दी, सड़कों पे मेज लगी हुई है, आप देखा हो जी। वो पीछे की एक मार्केट है, उसमें तो आप पैदल नहीं चल सकते अकेला आदमी, बाइक की तो दूर की बात है। पूरी मार्केट में 10 फुट पे उन्होंने अपनी मेज कुर्सी लगा रखी है, बाकी जगह अपनी बाइकें खड़ी कर रखी है। आदमी जाएगा तो बेचारा घुस पिच के जाएगा। ये हालात हैं। हमें अतिक्रमण को कठोर कार्रवाई, अब जो अपने कमिश्नर साहब आ रहे हैं बढ़िया कार्रवाई करने लग रहे हो, धीरे धीरे इस कार्रवाई का असर भी होगा। और हम तो चाहते हैं कि एक परमानेंट इसकी वीडियोग्राफी होगी, इनका जुर्माना पहले 100 रुपए लगाए, फिर 200 लगाए, फिर 500, ऐसे बढ़ाते रहे, अपने आप बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कही है कि जो बिरांडे हैं वो बिरांडे एक जनता के हैं, हिंदुस्तानियों के हैं, और अगर उन बिरांडों के अंदर ही अपनी डमियां रख दी जाती हैं, अपना सामान बाहर रख दिया जाता है, या फिर उन बिरांडों को किराए पर दे दिया जाता है, रेंट पर दे दिया जाता है, तो वो सारा का सारा पैसा उस दुकानदार के पास में जाता है। क्यों ना, अगर ज्यादा, ये पहली बात तो इसको पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए। जब ये है ही जनता के, तो जनता के आने जाने के लिए ही होने चाहिए। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो नगर निगम इसको अपने अंडर में लेकर वो खुद वहां पर किसी न किसी को बिठाए, और सिर्फ उन्हीं को बिठाए जो व्यक्ति वहां पर पिछले कुछ सालों से, काफी सालों से लगकर अपनी छोटी सी दुकान खोल रखी है, अपना काम कर रही है। उससे जो पैसा जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं पर हमारी सरकार के पास ही जाएगा। हाँ जी महिला जी। तो ये बहुत अच्छा कर, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि नगर निगम अगर पर्ची देगा तो वो स्थायी कब्जादारी हो जाएगा। ये सभी को पता है, ये अधिकारियों को पता है, हमें भी पता है, ये संभव नहीं है। इसलिए इनको हटा के जाए। अब जो आपको पता होगा कि 4300 कुछ रेडियो के बारे में वो रोजगार योजना था, जो भी वो 5 साल से चलन लग रहा है। उसके जो मैंने उसकी भी RTI लगाई थी, मैं कौन मेंबर है इसके, मैंने उसके मेंबर देखे तो मैं हैरान रह गया कि उसमें कोई भी रेडियो वाला कोई मेंबर ही नहीं था। बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनकी लिस्ट है मेरे पास, उनका कोई मतलब स्ट्रीट वेंडर से कोई लेना देना ही नहीं था। ये हालात है। एक NGO का नाम था, उस NGO का कोई लेना देना, वो NGO का भाईचारा होगा, उसका नाम भी दे दिया। तो आप कम से कम ऐसे बंदों को तो दो ना जिसको फील्ड की जानकारी हो, जिसको पता हो। वो आया बाहर से, उसको पता ही नहीं है, वो लिस्ट आज तक है ही नहीं। ये बोले हम PLA में मार्केट लगती है, जो रेडी मार्केट
ये जगह दे देंगे, ये जगह कैसे दे दोगे भाई आप लोग? वो दुकानदारों की आगे की पार्किंग के लिए है दुकानदार, लेकिन वहां रेडी लगती है। एक बार हटी भी थी, आप सभी को पता है, 2018 में हटी थी, लेकिन बाद में वो सेटिंग करके दोबारा लगने लगी। और उसमें कमाल की बात ये है भाई साहब, जो वहां रेडी लगती है ना, वहां लगती है मेरे ख्याल से 35 या 40 रेडी लगती है। 40 रेडी में से खुद की निजी आदमी की 5-4 ही है। कई तो मेरे जैसे सेठ बैठे हैं, वो 5-5 रेडी खुद की लगवा रहे हैं और अपना धंधा चला रहे हैं। असली कहानी ये भी है, यही बरामद वाली कहानी है। बरामद दुकानदार ने आगे किराए पे दे रखे कि उसका किराया आ रहा है महीने का 20-30 हजार, उसने सड़कें किराए पे दे रखी है। बस जगह सरकारी है, पैसा किसकी जेब में जा रही है? व्यापारी, दुकानदारी और भ्रष्ट नगर निगम कर्मचारियों की जेब में। बगैर कर्मचारियों की मिली भगत गए, ये एक मेज गया, एक कुर्सी रख के दिखा दो, इनको पहले ही सूचना हो जाती है, भाई साहब हम मान लग रहे हैं, देख लियो। मतलब हम सभी को भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं करते। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग इसलिए चुप होते हैं, अफसर नुला छोड़ यार मरने के लेना है। तो अब जब से ये नगर निगम कमिश्नर आए हैं, तब से इनकी मतलब आप लगातार देख रहे हो कार्रवाई होने लग रही है। तो हमें ईमानदार अधिकारियों की आवश्यकता है और हमें जनता से ये अपेक्षा है कि जनता उनका मनोबल बढ़ाए कि हम आपके साथ हैं। आप नेताओं की छोड़ो, आप हमारे बारे में सोचो, हमारे हित की बात करो। तो यही चीज है। अब हम आपको एक कब्जा और बताता हूँ आपको, ये है पीएलए का। पीएलए एक बहुत बड़ा पास एरिया है, सभी को पता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी वाटर वर्क्स नहीं है उसके पास। और कमाल की बात आप लोगों को बताता हूँ मैं, उसके वाटर वर्क्स की जगह है, लेकिन उस पे अवैध कब्जे हैं। और अवैध कब्जे किसके हैं उनको पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है, मैंने उनसे ये पूछा था कि आपकी जमीन पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, तो आप बिजली बोर्ड को आपसे लेटर लिया हुआ कि इनको कनेक्शन देना या नहीं देना? तो उनका जवाब यह था, अवैध कब्जादारियों के कनेक्शन कटवाने ले लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से कोई पत्र व्यवहार कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पहली बात तो हमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण से ये पूछना है कि इन्होंने कनेक्शन दिए तो दिए कैसे, लाइन बिछी तो बिछी कैसे, टेलीफोन अगर जर्नल आदमी किसी को ढाणी पे लगवानी हो तो पैसे देके भी खंबे कौन लगाए, लेकिन ये अवैध बस्तियों में काम कैसे हो जाते हैं, हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आई। और इनके मतलब बिजली के मीटर कैसे लग जाते हैं, तो ये चीज है। और ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा है, मैंने आरटीआई से जवाब मांगा था, इन्होंने असल में उपायुक्त महोदय संपदा अधिकारी ने 26/9/19 को एक लेटर प्रेषित किया था, पुलिस सहायता व ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रदान करने हेतु। 26/9/19 डेट नोट करना भाई साहब। आज 24/3 को अपना लॉकडाउन लगे हैं, तो लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने के अंदर इन्होंने लेटर भेजा भाई साहब। 6 महीने में ना तो शायद पुलिस फोर्स मिली इन्हें, ना इनका ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा। अब इनको मैं बताता हूँ, एरिया का नाम है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। एरिया जहाँ वैध कब्जा हटाया जाना है वो है सेक्टर पुलिस लाइन एरिया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ठीक है। किस तिथि को पुलिस सहायता व ड्यूटी मजिस्ट्रेट की आवश्यकता है, आप ये नोट करो। 11/10/2019 को सवेरे 11 बजे। मेरे ख्याल से हमने तो अखबार में कोई पटी को नहीं ऐसा कुछ होया हुआ, अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है ना। 11/10 का तो नोटिस ने मांगी थी पुलिस, बोले उसके बाद आप ये देख लो, आपके आगे है ये तो। आप फिर उसमें 5 में लिखा हुआ है, क्या नाजायज कब्जा धारकों को नोटिस जारी किया है, यदि किया है तो कब? तो ये लिखा है, पहले सभी कच्चे पक्के मकान वालों को मौके पर कागजात जब खाली करो। ठीक है जी।
नोटिस तो दिया को नहीं, क्योंकि कच्चे पक्के, इनको सबसे अच्छी बात तो ये है कि कच्चे पक्के मकान वालों के नाम में पता ही मालूम नहीं है। सबसे अच्छी बात आप ये देख लो कि जो हमारे हरियाणा शहरी उड्डा डिपार्टमेंट है, उसको ये नहीं पता कि उसकी जमीन पे कब्जे किसने रखे हैं। ये एक मतलब हंसने वाली बात है कि आपकी जमीन पे कब्जा कर लेगा, ये आपको भी पता होगा फलाने ने कर रखा है, लेकिन ऐसा है, पता सबको होता है और जनता भी भोली नहीं है, जनता भी सारी बातें समझती है। हाँ जी सर। उसके बाद इन्होंने लिखा है अवैध निर्माण कब्जा हटाया जाना उचित या नहीं की सिफारिश से ही बताया जाए। तो इन्होंने लिखा है हरियाणा शहरी विकास विभाग ने अवैध कब्जा हटाया जाना उचित है, क्योंकि वाटर वर्क्स के लिए जगह है ये। आज सभी कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है, लेकिन ये कब्जा नहीं हटाया जा रहा। अगर यहाँ वाटर वर्क्स लग जाए तो आप ये लगा लो पीएलए का जो पानी है वो उसमें आएगा। आज जो और कहीं से भी किसी भी वाटर वर्क से पीएलए को पानी पहुंचता है तो वो किसी और एरिया को जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हम प्रशासन की नहीं, हम लोगों की भी लापरवाही है। अब जिन्होंने इतने महंगे महंगे प्लाट ले रखे, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि अपने लिए वाटर वर्क के लिए जगह मांगो। बिल्कुल। मुझे इससे वाटर वर्क से अगर बन जाता है तो मुझे क्या फायदा होगा? अगर सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर वो जगह हट जाती है, बढ़िया बन जाता है तो मुझे क्या फायदा होगा? आप ये बताओ, अगर ये पार्क वगैरह बन जाते हैं तो मुझे क्या फायदा होगा? मेरा निजी फायदा कहीं भी नहीं है। आपका निजी फायदा कहीं पर भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी पॉलिटिक्स सुधारने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। मैं राजनीति अगर करता ना तो आप लोगों ने, किसी ने भी अगर मेरा पंपलेट पड़ा हुआ 2019 का विधानसभा प्रत्याशी का, तो शायद आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने उसमें साफ लिखा था कि राजगुरु मार्केट से अवैध और अतिक्रमण अवैध कब्जे हटवाऊंगा पक्का, हर शहर से अवैध कब्जे नशा मुक्ति करूंगा। ये इसलिए किया था कि हमें समाज सुधारना, समाज सुधरेगा तो हम सब सुधरेंगे। नहीं, ये चीजें तो सर हर किसी के उसमें होती है। ना सर, मैंने एक बात, सबके मैनिफेस्टो में ना, जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया था ना, आप अगर किसी भी पार्टी छोड़ो, जो आजाद खड़े हुए थे उनके मुंह से कुआ दो, वह उनके मतलब कभी जिंदगी में इलेक्शन ले, उनके मुंह से, आप कांग्रेस प्रत्याशी हो, बीजेपी प्रत्याशी हो, जो मैंने लिख के दिया था मैं दे दूंगा आपको, और उनके मुंह से कुआ दो ये काम मैं करूंगा, बांध जाऊंगा। नहीं, काम करने का जिक्र नहीं है। हाँ, बात है मैनिफेस्टो में लिखने की। मैनिफेस्टो में लिख देते हैं लेकिन काम नहीं होता है। सर अपना क्या है कि मैं 2004 से लग रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए, सबकी नॉलेज के लिए बता दूं। सबसे पहले मैंने अपने चंदूलाल बाग में सीवरेज व्यवस्था बड़ी लाइन लगवाई थी और पार्क का निर्माण करवाया था। आपको एक दूसरी बात बताऊं, 2010 में दूसरे पार्क की मेरे नगर निगम में अमित लोहान जी आए थे, एमई, बहुत ही बढ़िया ईमानदार आदमी थे। तो मतलब मैं कह रहा हूं ना कि हमें ईमानदार अधिकारियों की वो अब इंतजार करना पड़ता है कि कब आएगा, हम हटते नहीं। मैं 2004 से लग रहा हूँ, क्यों लग रहा हूँ कि मेरी एक आदत है गलत के खिलाफ बोलना, और इसलिए लगा रहता हूँ मैं। तो अमित लोहान जी आए, उन्होंने मेरे पास लिखित में है पार्क की जगह पे कोई भी आप लोग देखना चाहे 2784 गज पे नगर निगम ने कब्जा कर लिया है। अब वो आगे कभी झगड़ा होगा तो मैं उसको दिखा सकता हूँ, कागज है मेरे पास, बकायदा लिखित में है, बकायदा उसका नक्शा बना हुआ है। पार्क बनेगा, कॉलोनी वाले खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे, किसी के खेलेंगे, मेरे को निजी फायदा क्या हुआ? मैं तो टाइम वेस्ट हुआ, मेरे पैसे लगे। लेकिन एक गलत चीज का एक जो मेरे को बचपन से मतलब है कि मैं हमेशा मेरा
आप मेरे कितने निजी हो, अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो मेरे से उम्मीद मत करो कि मैं आपका साथ दूंगा। ओके। ये मेरी एक गंदी आदत है, इसलिए वो बात है ना कि मेरे साथ साथी कम है दुश्मन ज्यादा है। नहीं नहीं, ये गंदी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हो और पहले ही हिदायत दे देते हो। हमने बस एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, हो सकता है आपको बुरा तो नहीं लगा उसका? ना 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 ना, बिल्कुल सर, बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है। मैं एक मतलब खुली किताब की तरह हूँ, मैं किसी की तरह ना तो पक्ष में लेता ना पक्ष में। हमें तो वो देखना चाहिए कि हमारे समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर है। झूठे घोषणा तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ मैं रेडी वालों के पीछे लग गया था कि इनको जगह दो। आप देनी भी चाहिए रोजगार। देखो रोजगार सबको चाहिए, आप हो चाहिए मुझे तो वो चाहिए, मैं रेडी लगाता हूँ या कुछ भी करता हूँ। नहीं, सोच लोगों की गंदी है। लोग दान दे देंगे, लेकिन लोग ये सोच के आपने रिक्शा 20 रुपए करी है ना तो आपके घर जाके 15 रुपए देंगे। लोग भिखारी बनाने में मतलब ध्यान ज्यादा रखते हैं कि यार धर्म होगा, ये 2 रोटी खा लेगा, लेकिन उसको रोजगार, जब उसके रोजगार की बात आएगी, जब करनी फिर लेने में छोड़ आगे काम करे। मतलब ये है, आप रेडी वाले पे जाओगे, रेडी वाले से आपको 20 रुपए की चीज देगा ना, वो आप 15 रुपए में लेगे 100%। यार महंगी लगाओ छोड़, लेकिन वही चीज आप मॉल में जाते हो, चाहे रिलायंस फ्रेश हो चाहे कोई हो, वहां आप चू भी नहीं करते, घर से 20 रुपए का तेल फूक के जाओगे और महंगी चीज लेके आओगे, लेकिन वहां बोलो क्योंकि आपका स्टेटस का लेवल आता है। आप होटल में जाते हो, वेस्ट करते हो खाना, लेकिन जब आपको एक मजदूर की दिहाड़ी देनी होती है, उसको आप 50 जगह के वो नखरे करोगे, नहीं यार दिहाड़ी ज्यादा है। इतना काम छोटा सा तो काम है वो, है। तो हमारी सोच है ना, हम सोच बदलेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। हमने रोटी बैंक बना दिया, क्या करा है, नशेड़ियों का भिखारियों का अड्डा बना दिया। आपको रियलिटी में बताता हूँ, जब ये खुला था 2 साल 3 साल पहले, जब भी इसने यहाँ मतलब वो करी थी, तो मेरी कॉलोनी का एक बंदा था, वो सेटिंग स्टोर पे किसी पे काम किया करता, तो उससे मेरी बात हुई। बोला यार मार तो बंदा ही गया। बोला क्या बात होगी? बोला भाई साहब अगला सीधा बोला नो सवेरे शाम रोटी मिल जाओ, की जरूरत है काम करने की। तो हम तो मतलब लोगों को भिखारी पैदा करने लग रहे हैं, अपराधी पैदा करने लग रहे हैं। शाम को डेली नशेड़ियों का अड्डा है। आप कोई भी, हम झूठ नहीं बोलते, सत्य के साथ बोलते हैं। मतलब आप लोगों को, जनता को बदलना पड़ेगा, ईमानदार अधिकारियों का साथ देना पड़ेगा और अपने विचार बदलने पड़ेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है कि वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, लेकिन साथ के साथ में क्वेश्चन एक ये भी है कि चने के साथ में गुड़ भी पीस जाता है। वहां पर काफी भूखे लोग भी आते हैं जिनको खाना मिलता है, और काफी लोग ऐसे भी आते हैं तेरे को कमाने की क्या जरूरत है सर। लेकिन ऐसा ना हो कि कभी वो वहां से फिर बंद ही हो जाए, तो वो भूखे लोग कहाँ पर जाएंगे? सर एक बात बताओ, ये जब से सिस्टम बनी है, भूखा कोई नहीं मरा, ठीक है। लोगों को एक आदत है अपने, आज से पहले मुझे तो नहीं पता, लेकिन पहले गुरुद्वारे में बाबे सुबह सुबह, आज से 20-30 साल पहले, सुबह बाबे 1-1 रुपया ले जाया करते और यहाँ गुरुद्वारे से, और एक वहां पे वो रोड है, आटा वाला चना दाल मिलती थी, इसकी स्वरूप राम स्वरूप दाल वाला पता नहीं ऐसे कुछ नाम था, बड़ा दानी सर वो भी दिया करता। तो भूखा कोई नहीं मरता, आप लोगों की सोच भूखी हो गई है। आप ये बताओ, ने सरकारी जमीन पे कब्जा करने की क्या मतलब, सोच भूखी है ना। जगह तो है उनके पास है, लेकिन फिर भी सरकारी जमीन पे बढ़ रहे हैं। अब ये मंदिर बनाया, अपने घर में क्यों नहीं बनाया? आस्था तो अपने घर में दिखाते, आपने सरकारी जमीन पे क्या जरूरत है?
अगर इनके पास लाखों करोड़ों का चंदा आ रहा है रोटी बैंक के पास, तो वो अपनी जगह ले किराए पे ले वहां चलाए। किसने रोका है? हमने इस हमने चीज तो की भी इंक्वायरी की थी कि ये मंदिर पहली बात तो यहाँ पर आपने बना आया ही क्यों था। यहाँ पर पूछने के बाद जो आसपास के पड़ोसी थे उन्होंने एक ही बात कही थी कि जी यहाँ पर एक डंपिंग स्टेशन बना दिया गया था। जो भी आता कूड़ा कचरा उठाया यहाँ पर कर दिया, जो भी आया किसी को एक नंबर जाना हुआ वहां पर कर दिया। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। नगर निगम भी यहाँ से कचरा नहीं उठा पा रहा था। इतने बुरे हालात हो गए थे कि काफी दिनों तक सड़ता भी रहता था। तो उन्होंने इकट्ठे होकर मिलकर थोड़ी सी सूझबूझ से उस छोटे से मंदिर का निर्माण कर दिया ताकि वहां पर डंपिंग स्टेशन ना हो और कोई भी व्यक्ति वहां पर मलमूत्र ना कर पाए। हाँ जी सर, ये आपकी बात मैं पहले भी बोलता, ये चीज मुझे भी पता है क्योंकि मैं यहाँ की कई बार वीडियो गंदगी के ढेर में दीवार के साथ दिखा चुका हूँ, लाइव वीडियो। क्योंकि मैं शहर में जहाँ भी गंदगी, अब संडे था, संडे को शहर में जगह जगह पॉलिथीन के ढेर गंदगी थी। आप एक बात बताओ कि आप लोग कहते हो कि यहाँ पे लोग गंदगी डाल जाते हैं। अब यहाँ पे लोग गंदगी डाल जाते हैं तो अर्बन स्टेट वाले आते हैं, ये बताइए आप। यही के आते हैं, सेक्टर 14 का आता है नहीं, सेक्टर 15 का आता है नहीं। कौन आता है यहाँ गंदगी डालने? यही के लोग ही आते हैं। जब आपको सुबह सुबह वो हॉर्न बजाता है, आजकल तो कोरोना की आ गई, आप जगो, आपके घर पे घंटी बजाता है बंदा, तो वो पागल है क्या जो सरकारी गाड़ी लेके घूम रहे हैं? आप उसमें क्यों नहीं डालते? नहीं, ये चीज बिल्कुल आपने सही कही है कि उसके अंदर डालना चाहिए, लेकिन जो लोग यहाँ से 2 गली पीछे रहते हैं, गया ऑफिस में बोला जी ये वहां पर डालते जाना, वो वहां से लिया और यहाँ पर फेंक जाते थे। अब जिसका मकान यहाँ पर लगता है वो तो परेशान, और जिसका दूर है उसको कोई दिक्कत नहीं। आपको यही चीज मैं बता रहा हूँ हाँ, ये जो मैंने ना मैनिफेस्टो में बनाया था, मेयर के लिए मैंने पर्चा भरा था, लेकिन वो रद्द हो गया था क्योंकि मेरा पिछला हिसाब किताब था कोई, वो उस चक्कर में हो गया था, मतलब कैंसिल कर दिया था। उसमें मेरा मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ था कि शहर के अंदर खुली जगह में जो भी गंदगी डालेगा उसकी जो फोटो व्हाट्सएप पे मुझे भेजेगा उसको 500 रुपए, मतलब 200 रुपए इनाम देंगे, आप 500 रुपए अगले पे फाइन लेंगे। और यही अब आप लोग पता है, उसी मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाते हुए मेरे को नगर निगम मेयर ने किया था, आप लोगों पहली मीटिंग में ये किया था कि 100 रुपए फाइन होगा। और ये आपको वो बताता भी है, जो रेडियो आती है घर घर गाड़ी। लेकिन आप तक ये बता दो किसको वो है। आपको दूसरी बात बताता हूँ आपको, नहीं मैं ये चीजें बोल देते हैं, मिलता किसी को नहीं है। नहीं मिलता, करना पड़ेगा आपको। ये क्या कि हमें बुरा बनना पड़ेगा भाई। अगर आपको समाज को सुधारना है तो बुरा बनना पड़ेगा। आपको अच्छाई कोई नहीं देगा। मेरे को 50 गालियां देते हैं, मैं खुश हूँ कि मुझे कुछ दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, मेरा ले कह रहे हैं, बिल्कुल है। तो यही है, शांति नगर में सीसी कैमरा लगा हुआ, वहाँ गंदगी के ढेर है पार्क के पास, जो वाचनल है, मैं उसकी लाइव वीडियो कम से कम 10 बार दिखा चुका हूँ। आपको एक अचंभे वाली बात बताता हूँ मैं आपको, आप जहाँ भी गंदगी देखोगे ना,
सच्चाई ये है कि जितने अपने आप को एजुकेटेड पर्सन कहते हैं ना, कि हम सम्राट समाज के हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा गंदगी वही है, वही जाते हैं। ये जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, पैंट कोट टाई वाले, गंदगी आपको वहां मिलेगी। बिल्कुल सच्चाई ये है। एकदम सही बात कही है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति ही गंद डालेगा और अनपढ़ उसको साफ करेगा सुबह सुबह आकर, तो देश किस तरफ जाएगा, ये सच्चाई है। और जैसा कि कहा कि 500 रुपए हम अगले से लेंगे, 200 रुपए हम उसको देंगे जो बंदा फोटो भेजेगा, उसकी जानकारी देगा। ये सिस्टम भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक डीसी ऑफिस में भी सिस्टम जो है वो लागू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पराली जलाता है और उसकी आप वीडियो बनाकर भेज देते हो, फोटो भेज देते हो, तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति मेरे पास में लिस्ट बनी पड़ी है जिसको अभी तक 1 भी रुपया नहीं मिला। तो क्या ये घोषणा सिर्फ दिखाने के लिए ही होती है या फिर पीछे से पैसा आता है तो आखिरी व्यक्ति तक जिसने ये मेहनत की है उस तक नहीं जा पाता है? सर एक चीज में आपने दोनों बातों, उन्होंने कहा कि सरकार देगी, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार देगी। मैंने बोला है कि मैं तो कहूँ जिला उपायुक्त तो ये कार्रवाई कर देनी चाहिए। अब फोटो मैं खींचता हूँ, 500 रुपए आपके लगेंगे, 200 रुपए मुझे मिल गए, 300 रुपए सरकार को मिल गए। बिल्कुल। तो मैंने तो कहा जो गंदगी फैलाए फाइन उसके होगा, 200 रुपए जो फोटो भेजेगा। एक तो लोगों की फोटो की मतलब काबिलियत अच्छी, हर आदमी फोटोग्राफर बहुत बढ़िया बन जाएगा, दूर से भी खींच लेगा कि गंदगी। आगे 200 रुपए का सवाल है, 200 रुपए का सवाल भी है। कई बंदे ने सोचेंगे कमाई का जरिया यही बन गया। आज तो तुम्हें देखा है गंदगी कौन फेंका, गंदगी कौन फेंका, वो तो मतलब टाक में रहोगे, कब पड़ोसी आवे कब उसकी फोटो खींचे। तो इससे तो फायदा है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, सरकारी आमदनी बढ़ेगी, ठीक है ना, शहर साफ सुथरा हो जाएगा, शहर में आपको कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है। मैं तो उपायुक्त महोदय और नगर निगम कमिश्नर से अपील करता हूँ कि कल से ये लागू करवा दो। सवेरे पहले 5 बजे तो मैं भी घर से निकल लूंगा, 500-700 हजार की दिहाड़ी तो मैं भी बना लूंगा। बिल्कुल। तो शहर भी साफ हो जाएगा इस बहाने। और दूसरी चीज है, आपको एक चीज बताता हूँ मैं, पॉलिथीन बैन है, सभी को पता है कि पॉलिथीन पूर्णतः बैन है, लेकिन पॉलिथीन क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे नेताओं का आशीर्वाद है उनके ऊपर, जो पॉलिथीन के होलसेलर हैं या बनाते हैं। आप पॉलिथीन को बंद कर दोगे तो बहुत गंदगी बहुत ही कम हो जाएगी। आप ये लगा लो 60% गंदगी तो कम होगी। आप पॉलिथीन लोगों को भी जागरूक करो भी, अपने ले। आप 1 दिन नहीं दोगे, 2 दिन नहीं दोगे, आप पतंजलि में जाते हो, आप रिलायंस फ्रेश में जाते हो, तो आप अपना बैग लेके जाते हो, वहां पॉलिथीन नहीं मिलता आपको। अरे मिलता, आप आजकल पता नहीं व्हाइट वाला दे रहे हैं, वो कौन सी क्वालिटी के बारे में तो मैं इतना नहीं समझता, लेकिन पॉलिथीन तो पॉलिथीन ही है, क्वालिटी कौन सी होती है। तो जब लोग ही अपनी थैले लेके जाने लग जाओगे तो बात बन जाएगी। तो शहर को गंदगी मुक्त भी हो जाएगा, अतिक्रमण मुक्त भी हो जाएगा। और हम तो सबसे बड़ी बात है, मैं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज से यही उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 1 साल हमारे उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी जी को, एसपी साहब गंगाराम पुनिया जी को और अपने नगर निगम का अशोक गर्ग जी को 1 साल के लिए हिसार में रख दो, तो कम से कम हिसार तो स्वच्छ और स्वस्थ दोनों हो जाएगा कहीं भी। क्योंकि जो बगैर डर के अपनी जनता के प्रति जिम्मेवारी समझता है अफसर, वो जनता के भले के लिए करेगा, उसे अपने लिए कोई लालच नहीं होता। उनका एक ही ध्येय होता है कि हम जन सेवा में आए हैं और जनता की जितनी बढ़िया सेवा हम कर सकते हैं उतनी हम करें। तो अगर ये 1 साल हुए तो हम भी कोशिश करेंगे कि जनता की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा इनके वो बताया जाए ताकि ये समस्याओं को हल कर सके। तो ये भी चीज है कि हम जो ईमानदार मुख्यमंत्री अनिल विज जिनकी छवि है, तो वो ईमानदार अधिकारियों को भी 1 साल तक यहाँ रखे। बिल्कुल, जैसा कि भाई साहब ने बताया, और अभी हम लोग चल चुके हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव में। मैं चाहूंगा कि अनिल महिला जी कोई भी एक संदेश दें जिसके सहारे हम अपने जीवन को सफल बना सकें। हाँ जी सर। देखो भाई साहब, मैं सभी से एक ही अपील करता हूँ, कम से कम ना आप और कुछ करो ना करो, अपने पास कोई भी गलत कार्य होता है उसका विरोध करना जरूर सीखो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें ही फायदा पहुंचाएगा।
आप गलत नहीं बोलोगे, नोला छोड़ यार अपना क्या लेता है, बाद में हमें ही टेंशन होती है, चाहे नशेड़ी हो चाहे जुआरी हो। अगर हमारे पास गंदा माहौल होगा तो हमारे बच्चों पे भी असर गलत पड़ेगा। तो हम तो आप लोगों से यही है कि आपके आस पास गलत कार्य होता हो, चाहे सरकारी जमीन पे अतिक्रमण हो, अवैध कब्जे हो, या किसी गरीब की सहायता, मतलब आप पैसे से नहीं कर सकते वैसे साथ चल कर सकते हैं तो करनी चाहिए। और हर गरीब असहाय का साथ देना चाहिए। और अपना तो एक ही लक्ष्य है कि हर गलत बात का विरोध करो, सभी संदेश उसी में आ जाएंगे। आप पॉलिथीन का आप कम से कम विरोध यूज करो और विरोध करो पॉलिथीन का, और यूज तो ना ही के बराबर करो, ताकि हमारा शहर स्वच्छ और स्वस्थ दोनों रहे। धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े हुए थे अनिल महिला जी, जो हिसार के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी थे, और इन्होंने बताया कि जहां पर भी गलत हो रहा है कम से कम उसका विरोध करना जरूर सीखे, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और सीखने योग्य बात है। अगर कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा है तो अगर हम उसका विरोध करेंगे तो वो एक ना एक दिन सही जरूर हो जाएगा। अनिल महिला जी का मैं अपने स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप सभी हमारे साथ में जुड़े। अपने चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।